व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं बुच एग्जेक्टिव विलाज में, जो मुल्तान में एक मुनफरिद हाउसिंग सोसाइटी है। और हाल ही में इस सोसाइटी में बुच एग्जेक्टिव विलाज में एक खूबसूरत इजाफा हुआ है। जी हाँ, यकीनन आप समझ चुके हैं, इम्तियाज़ मेगा का क़याम। बुच एग्जेक्टिव विलाज में जब से इम्तियाज़ मेगा का क़याम हुआ है, यहाँ की रौनक ही दोबाला हो गई है, बल्कि इसने बुच एग्जेक्टिव विलाज को 4 चांद लगा दिए हैं। नाजरीन, ये एक बड़ा ही कामयाब प्रोजेक्ट है और यकीनन हर कामयाब प्रोजेक्ट के पीछे कुछ कामयाब लोग होते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन लोगों से भी मिलेंगे जो इस कामयाब प्रोजेक्ट के पीछे हैं, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने एफर्ट की और जो इस प्रोजेक्ट को मुल्तान में लाए, जो इम्तियाज़ मेगा के मुल्तान में क़याम का सबब बने। ये जो रोशनी और रंग नूर की आप बहार देख रहे हैं, यकीनन इसके पीछे वही लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को लाए। वो कौन लोग हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान के रोशनियों के शहर कराची से, साहिल समंदर से, कराची से इस प्रोजेक्ट को मुल्तान में लाने वाले मिस्टर दानिश दुबाश और सना अब्बास की इसमें मेहनत शामिल है और यकीनन ये उन लोगों के मरहून मिन्नत है। आइए मुलाकात करते हैं उन लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हमारे साथ जी मौजूद हैं इस वक्त दानिश साहब, दानिश दुबाश और सना अब्बास, जो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बुच एग्जेक्टिव विलाज में इस बड़े प्रोजेक्ट को लाने में इनका यकीनन बहुत बड़ा किरदार है और इन लोगों ने मेहनत की है। तो इनसे जानते हैं कि सर, आपका जर्नी कैसा रहा, आप कैसे मुल्तान के लिए एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस जा रहा है यकीनन अवाम का। हमने लोगों से भी बात की है, तो बताइएगा कि आपकी इसके पीछे क्या सोच थी, क्या काविशें थी? एक बहुत सुनाटा इलाका था। सामने जब देखते हैं तो आज बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं और ये भी पहले बिल्कुल एक बंजर ज़मीन थी जी। और फिर हमने क्या सोचा कि एक रिसर्च और सर्वे करें। तो हमारा सर्वे का आदत बहुत एक कुदरती चीज़ है, तो हमने रिसर्च के अंदर गए और वो हम कहते हैं कि रिसर्च इज़ द ब्रेकफास्ट फॉर चैम्पियंस। फिर हमने जब यहाँ पे आकर सब चीज़ों को मैच किया तो मॉल की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने क्या किया कि लैंडलॉर्ड से जो हैं बुचा साहब और उनके बेटे बाबर साहब, उनके साथ मीटिंग की कि हम इसको मॉल नहीं बनाते हैं, इसको पूरा एक वन ब्रांड को देते हैं जिससे ये पूरा जगह उठ जाएगा। तो हमने जब ये फैसला कर लिया तो फिर हमने काम शुरू किया दीवारें तोड़ने का। बिल्कुल जी, और ये एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच थी, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच थी। और फिर हमने फिर इम्तियाज़ मेगा की प्लान को सामने ले आए और फिर अल्लाह का बड़ा करम है कि उन सबको कॉन्फिडेंस थी कि ये हम कर लेंगे। तो वो भी हमने प्लान को ज़रा हट के काम किया इसके ऊपर कि ये एक डेस्टिनेशन बन जाए जहाँ पे एक लाइव फूड भी बने, हर चीज़ अच्छी हो। और इम्तियाज़ का माशाल्लाह फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड ऑफ पाकिस्तान है, ऑलरेडी सबको मालूम है। सना, बताइएगा कि आप ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया और माशाल्लाह इम्तियाज़ मेगा का यहाँ पे क़याम यकीनन जी आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है और मुल्तान की शॉपिंग एक्सपीरियंस में एक बहुत अच्छा इजाफा है। तो आप हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें बेसिकली कि बिहाइंड द सीन क्या था? या एक्चुअली पता है, देखें, आज तो हम देख रहे हैं एक मुकम्मल तस्वीर, ठीक है, एक आबाद जगह जहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूरे मुल्तान से लोग आ रहे हैं, खूब सारी शॉपिंग कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पर मैंने देखा है कि एज अ एक इंजॉयमेंट के उससे आ रहे हैं कि हम शॉपिंग भी करेंगे, हम खाएंगे पिएंगे भी, और एक मेमोरी यहाँ से बुचुला से लोग लेके जा रहे हैं। यस, आज की इस क्लियर पिक्चर और इतनी जो परफेक्ट पिक्चर को बनाने में हमारी बहुत एफर्ट्स लगी हैं। ठीक, आज से 2.5 साल पहले हम मुल्तान आए और जब हम आए थे तो ये जगह काफ़ी खाली और वीरान थी। लेकिन जब हमने बुचुलास एंटर किया था ना, उस वक्त मुझे और दानिश साहब मेरे साथ हैं, तो हमें ना क्योंकि हम मार्केट के लोग हैं, हमें पता था, एक फील आया था कि नहीं यार, यहाँ पर पोटेंशियल है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने रिसर्च अपनी स्टार्ट की। आपने अपने तजुर्बे से ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्योंकि बुच विलास में गेटेड सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल और जो इनकी प्लानिंग में आगे सारी चीज़ें थी, और सबसे अच्छी चीज़ जो है ना बुच विलास में वो ये है कि इनका कमर्शियल बिल्कुल सेपरेट है और रेजिडेंशियल एरिया सेपरेट है। तो ये सबसे यूनिक जो है ना बुच विलास के लिए एक चीज़ थी जिसमें हमें लगा कि बहुत कुछ किया जा सकता है। मॉल इट्स नॉट अ ह्यूज मॉल और बहुत छोटा भी नहीं था। तो जिस तरह से आजकल के हालात और ऑपरेशनल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको देखते हुए फिर हमने अपना एक कॉन्सेप्ट चेंज किया। बिकॉज जिस इंडस्ट्री से हम लोग हैं, हम लोग नई क्रिएशंस लेकर आते हैं, नए आइडियाज़ के साथ काम करते हैं, उन आइडियाज़ पे काम करते हैं जिसमें हमारा टेनेंट और हमारा लैंडलॉर्ड
दोनों एक विन विन सिचुएशन में आ जाएं, दोनों के लिए फ़ायदेमंद बात हो। इन दोनों के साथ साथ हमारा जितना कस्टमर, जितना भी हमारा क्लाइंट है, ये जो आज आप देख रहे हैं ये सारे रौनक, ये जो कस्टमर है इस वक्त इनकी खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो एक उनको जो एक्सेस मिल रहा है चीज़ों का, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप यहाँ देखिए, आपको कोई भी चेहरा ऐसा नहीं लग रहा होगा जो परेशानी से निकल रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने भी लोगों से बात की, हमने लोगों को देखा भी सही, और हम खुद भी यहाँ पे एक्सपीरियंस कर चुके हैं शॉपिंग का, जो कि बहुत अमेजिंग था। तो मुझे ये बताइए कि इम्तियाज़ को आपने कन्विंस कैसे किया? ओह यस, तो जब हमारी रिसर्च स्टार्ट हुई, रिसर्च के बाद जनाब हमने बनाई एक वीडियो, ठीक है। उस पर हमारी रिसर्च का एक सबसे मेन पार्ट रहा है कि हम 7 किलोमीटर रेडियस का जो है ना, देखते हैं कि कस्टमर और जो आने जाने वाले लोग हैं वो उनकी क्या डिमांड्स हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं, और सराउंडिंग क्या क्या एरियाज़ लगते हैं। तो हमने उस पर एक रिसर्च की, एक वीडियो बनाई बहुत अच्छी, और बहुत मज़ा आया उस वीडियो को बनाने में। एंड उस वीडियो को जो है ना फिर हम अपने ब्रांड्स के पास लेकर गए। इम्तियाज़ से पहले भी हमने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, इम्तियाज़ के साथ साथ भी अप्रोच करते रहे, लेकिन इम्तियाज़ साहब जो थे उनके पास एक विजन था। जब वो पहली दफ़ा आए, उन्होंने जगह देखी, जो चीज़ हम समझ रहे थे, जो सोच रहे थे, इम्तियाज़ साहब ने भी वही चीज़ सोची। एक कामयाब कारोबारी शख्स ने एग्जैक्टली इम्तियाज़ साहब बहुत तजुर्बे वाले आदमी हैं। उन्होंने एक नज़र में चीज़ों को पहचाना, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बातचीत चली, और आज मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ, फिर बहुत सारी चीज़ें थी, फिट आउट स्टार्ट हुए। फिट आउट्स में भी बहुत हमने जो है, एक बिल्डिंग बनी हुई थी, उसमें चेंजेस होती गई, क्योंकि इस ब्रांड की डिमांड्स अलग थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग थी। जो मॉल हमारा बना हुआ था दैट वाज डिफरेंट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 साल की जो हमारी जर्नी चली, फिट आउट्स हमने किए, इम्तियाज़ की टीम, हमारी बुच विलास की टीम, बुचा साहब ने जो टीम वो की थी हमारे साथ, हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत की। किसके लिए? मुल्तान की आवाम के लिए। बिल्कुल, जैसा सना आपने कहा, मुल्तान के अवाम के लिए वाकई ये खूबसूरत इजाफा है, और मुल्तान के अवाम इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा रही है। और यकीनन यहाँ पे इतनी बड़ी पार्किंग और इतनी ये सब फैसिलिटीज़ जो है ये बुच एग्जेक्टिव विलाज में ही हो सकती थी, और मेरा नहीं ख्याल कि मुल्तान में इस एरिया के अंदर इससे कोई बेस्ट लोकेशन या इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है। एग्जैक्टली आपने मुल्तान में और बुच विलास की जो बात की ना, यहाँ पर जो इतनी बड़ी पार्किंग है ना, ये फैसिलिटी मैंने पूरे मुल्तान में कहीं नहीं देखी, ठीक है। सिक्योर है, और पार्किंग आपको अच्छी मिल रही है, आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर सिनेमा भी है, लोग यहाँ पर शॉपिंग भी कर रहे हैं, सिनेमा भी देख रहे हैं, खा भी रहे हैं। बिल्कुल, एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर ये इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है और बहुत अमेजिंग है। दानिश साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यकीनन एक कामयाब प्रोजेक्ट पे, जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कोई भी जब हम काम शुरू करते हैं, तो यकीनन उसमें चैलेंजेस भी आते हैं। आज सबको ये सक्सेस नज़र आ रही है, आप सबको ये कामयाबी नज़र आ रही है, और बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें यकीनन आपने कुछ चैलेंजेस भी फेस किए होंगे। तो यकीनन देखने वालों को ये भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस थे बिहाइंड द स्टोरी, क्या क्या चीज़ें थी, हमें कुछ ऐसी चीज़ें वी वर्क वेरी हार्ड, शॉर्ट करके बताएंगे, वी वर्क वेरी हार्ड। हमने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी दिए, फैमिलीज हमारी हमसे दूर थी, और जो है बट अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका रिजल्ट है, उसका सिला हमारे सामने है। सो यस, सेक्रीफाइसेस हर प्रोजेक्ट मांगता है, और चैलेंजेस भी होते हैं। वो भी हमने अल्लाह का बड़ा करम है कि वो चैलेंजेस से भी हम आगे निकल गए। बस इसमें मैं दीवारें खड़ी हुई, उससे भी हम आगे निकल गए। ऐसे ही इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। ये प्रोजेक्ट जब यहाँ इम्तियाज़ मेगा स्टार्ट हुआ है, यहाँ तो कस्टमर आ रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा आपको अंदाज़ा नहीं है यहाँ पर कितने सारे लोगों को एक रोज़गार मिला है, ठीक है। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं जो यहाँ मेहनत से काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़े जो है ना उसके हिसाब से लोगों को रोज़गार मिला है। इस ज़मीन से लोग कमा के जा रहे हैं, अपने घरों पे लेके जा रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई जस्ट विश कि जो भी हमारे सेक्रीफाइसेस और जो हमारी मेहनत थी, जो आपने बोला कि हार्डशिप थी, उसका सिला अल्लाह करे वो सब हमारे लिए भी दुआ करें। बहुत खूबसूरत बात की आपने सना, वाकई लोगों को रोज़गार मिला, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ना सिर्फ कस्टमर्स को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बल्कि यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी यहाँ से उनका रोज़गार भी मिल रहा है, और एक अच्छी इन्वायरमेंट में, एक अच्छी फॉर्म के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। तो यकीनन उन लोगों का कैरियर भी बहुत ब्राइट है। सो क्या ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा इसको विजिट कर लें? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपको विजिट कराऊँ। लोग खूब सारी शॉपिंग कर रहे हैं, और इम्तियाज़ ने भी बड़ी मज़े की सेल्स लगाई हुई हैं, तो जो है लेट्स ट्राई कि हम अंदर जाते हैं।